गहरे हिमालय की निस्तब्धता में एक ऐसी कहानी जन्म ले रही थी जो केवल प्रेम की नहीं बल्कि भक्ति, तपस्या और समर्पण की पराकाष्ठा थी। यह कहानी है आदि योगी महादेव और माता पार्वती की। एक ऐसा प्रेम जिसने देवताओं को चकित कर दिया और पूरी सृष्टि को संतुलन दिया। बचपन से ही पार्वती के मन में एक ही नाम गूंजता था, महादेव। जब उन्हें पता चला कि वही उनके पूर्व जन्म के पति हैं, तो उन्होंने निश्चय किया, मैं शिव को ही पति बनाऊंगी। लेकिन यह आसान नहीं था। महादेव दुनिया से विरक्त थे, ध्यान में लीन थे और विवाह के बारे में सोच भी नहीं रहे थे। तब पार्वती ने निर्णय लिया कठोर तपस्या करने का। पार्वती जंगलों में चली गई। वर्षों तक उन्होंने तप किया। पहले फल खाए, फिर केवल पत्ते और अंत में केवल हवा पर जीवित रहीं। उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि देवताओं तक को आश्चर्य होने लगा। देवताओं ने सोचा, अगर शिव और पार्वती का विवाह होगा तो एक दिव्य शक्ति जन्म लेगी जो असुरों का नाश करेगी। इसीलिए उन्होंने कामदेव को भेजा ताकि शिव का ध्यान भंग हो। लेकिन जब कामदेव ने प्रयास किया, महादेव ने तीसरी आंख खोल दी और कामदेव भस्म हो गए। फिर भी पार्वती की तपस्या जारी रही, अडिग, अटल, अविचल। एक दिन महादेव एक साधु के रूप में पार्वती के पास आए। उन्होंने पार्वती से कहा, तुम जिस शिव को पाना चाहती हो वो तो एक अजीब योगी है। वो भस्म लगाता है, स्मशान में रहता है, उसके गले में सांप है। तुम उसे पति क्यों बनाना चाहती हो? पार्वती ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि वो केवल योगी नहीं, वो महादेव है। वो करुणा के सागर है और वही मेरे सच्चे स्वामी हैं। यह सुनकर महादेव मुस्कुराए। पार्वती ने परीक्षा पास कर ली थी। अंततः महादेव अपने असली रूप में प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती की भक्ति और तपस्या को स्वीकार किया। फिर हुआ देवताओं के इतिहास का सबसे भव्य विवाह। देवता, ऋषि, गंधर्व